नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय की जानकारी देने जा रही हूँ कि छठे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्म संयम योग के बारे में जानकारी दी है। इन्होंने उनको ज्ञान दिया कि निष्काम कर्म योगों की प्रशंसा की है, संन्यास और निष्काम कर्म योगी की एकता। और उन्होंने कहा योगारूढ़, जो योग में आरूढ़ हो चुके हैं, वो पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। अपना उद्धार करने के लिए उन्होंने प्रेरणा ली। परमात्मा को प्राप्त हुई योगी के लक्षण पूछा। उन्होंने ध्यान योग के बारे में पूछा। आसन पर बैठकर योग का साधन करने के लिए पूछा कि कैसे किया जाता है। सारी ज्ञान उनको श्री कृष्ण ने उनको दिया और उन्हें उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ध्यान योग के उत्तम अत्यंत सुख की प्राप्ति और सर्वत्र आत्म दर्शन का कथन उन्होंने उनसे कहा। तो आज ये आत्म संयम रूप छठवां अध्याय है। ये श्रीमद् भगवत गीता का छठवां अध्याय है। मैं आपको एक एक अध्याय के बारे में ऐसे विश्लेषण करके और आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। छठवां अध्याय में 18 अध्याय तक आपको जानकारी दूंगी कि किस अध्याय में श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया, किस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हुआ, इस सब बारे में मैं जानकारी दूंगी। इसके उपरांत छठवें अध्याय में श्री कृष्ण महाराज बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी होता है, और अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योग नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को योग कहा जाता है। जो सन्यास है उसी की योग समझना, क्योंकि संकल्पों को ना करने ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। जो संकल्प को नहीं त्यागता वो योगी नहीं हो सकता है। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है। मतलब उसको यही करना चाहिए, निष्काम कर्मयोग। और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही हेतु होता है। और उन्होंने कहा कि जिस काल में ना इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, वह काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ हो जाता है। उन्होंने कहा कि संकल्पों का त्याग, कामनाओं का त्याग करके जो कर लिया है, ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, वो योगारूढ़, योग में आरूढ़ हो व्यक्ति जातक कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचने दे, क्योंकि जीवात्मा आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आत्मा को हम चाहे जैसा चाहें अपने आत्म संयम से इसको हम जिस ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि आत्मा वो सारथी है। वो जैसे कोई रथ हाँकता है और उस जो स्वामी को बैठाए रहता है वो आत्मा है, वो रथी चाहे जहाँ पे उस आत्मा को ले जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि अपने योग के द्वारा हम अपनी आत्मा को सही मार्ग पे ले जा सकते। ये हमारे ऊपर अपने ऊपर निर्भर होता है कि हम मित्र हैं आत्मा के कि शत्रु हैं, अपने आत्मा को किस ओर ले जा रहे हैं, धर्म की ओर कि अधर्म की ओर। ये हम अपने मन में विचार करें। उस जीवात्मा को का तो वह आप ही मित्र हैं जिस जीवात्मा द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर जीता है। मतलब जिस आत्मा द्वारा जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता है, मतलब जीतने की शक्ति वही आत्मा देती है। जिसके द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता जा सकता, वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तते हैं। उन्होंने यही कहा कि सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हो गई हैं, अर्थात विकार रहित हो गई हैं, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान विज्ञान से तृप्त तथा अंतःकरण जिसका विकार रहित है, स्थिति जिसकी योग है,
स्थिति जिसकी और अच्छी हो जाती है। इंद्रियां जिसकी समान है, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण जिसके योगी हैं, युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। श्री कृष्ण जी ने उन्होंने कहा कि सुहृद मतलब आपके जो हृदय अच्छे मित्र हैं, सुहृद में जो आपको हृदय से मानते हैं, वो मित्र बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अतिश्रेष्ठ मनुष्य होता है। जो बैरी को भी उसी दृष्टि से देखे, वो पक्षपात रहित होता है, स्वार्थ रहित, पक्षपात रहित, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला जातक वो योगी होता है, जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ होता है, वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। उन्होंने कहा कि जैसे देखिए, जैसे ऋषि मुनि होते थे, वो जंगल में एकांत में सारी दुनिया का अपने उस योग के माध्यम से वो सब चीज़ का घर बैठे ही अपने कुटी में बैठ के सारी चीज़ का संचालन धरती का वो देखते रहते थे। उनकी छठी इंद्रिय जागृत हो जाती थी, तो वो योग के माध्यम से सब चीज़ को वो प्राप्त कर लेते थे। एकांत में बैठ के भी आत्मा आनंदित होती है। तो उन्होंने कहा कि संसार की ये जो खुशियाँ होती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, हमें क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन परमानंद जब मिलता है तो हम हर समय खुश और आनंदित रहते हैं। शुचो, शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला और वस्त्र है, उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थित स्थापन करे। उन्होंने कहा कि जब हम योग करते हैं तो बहुत ना ऊंचे हम कुछ आसन बिछाएं, ना नीचा बिछाएं, मृगशाला की कुश की आसन स्थापित करके हम पूजा पाठ करें। उन्होंने ये भी बताया, आसन की विधि बताई, किस प्रकार आसन लगाया जाता है। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं का वश में करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि ये अभ्यास करने की चीज़ है, क्योंकि इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन लगाम है, ये अपने आप इंद्रिय भागने लगते हैं घोड़े। इन घोड़ों को हमें वश में करना होता है, मन की लगाम को खींच करके इन घोड़ों को हम अपने वश में करते हैं, तभी हम योग को प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि काया, सिर और ग्रीवा को आसन और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ, भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला, सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हुए। उन्होंने कहा वो अपनी नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को जमाए हुए ध्यान योग से मेरे में ही वो समाहित होने की कोशिश करे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस तरह रोज अभ्यास करने से आपका मन शांत हो जाएगा। आपकी सारी गतिविधियां जो भी आप कर्म करेंगे वो ईश्वर को समर्पित करके करेंगे तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। हम जितना कर्म करते हैं उसमें अहम भाव होता है, कर्तापन का जो हमारे अंदर घमंड होता है वही हमें दुख देता है। जब हम कर्तापन का नाश करते हैं और ईश्वर के सारे कार्य ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है। अर्जुन, वह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, ना बिल्कुल खाने वाले का, ना अतिशयन करने वालों का और ना अत्यंत जागने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग, यथा योग आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाला, यथा योग शयन करने तथा जागने वाला सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि अत्यंत वश में जो हमारा जो भी चित्त है, मन है, वो स्थिर हो जाता है किसी भी चीज़ के प्रति। भगवान के प्रति हम यदि स्थिर हो जाते हैं, विश्वास हो जाता है, तो हम योग में मेरा योगी हो जाते हैं। हम उस समय हमारा योग जागृत हो जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक नहीं चलायमान होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के
ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की गई कही गई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हवा चलती है तो दीपक नहीं चलता, वो जलता नहीं, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। मतलब उनका चित्त स्थिर हो जाता है, उसको ये चलायमान, ये जो हवा चलती है इंद्रियों की और वेगों की, ईर्षा द्वेष की, उस चित्त को योगी जीत लेता है, अपने ध्यान में केंद्रित होता है। इन सब चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं होता है। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध एवं सूक्ष्म बुद्धि वाला परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हमारा मन परमात्मा में लीन हो जाता है, हम इस चित्त के उपराम हो जाते हैं। उपराम हम एकदम जिस अवस्था में परमेश्वर का ध्यान करते करते उन्हीं में सूक्ष्म बुद्धि मेरी जागृत हो जाती है। सूक्ष्म हुई बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में वो संतुष्ट हो जाता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध एवं सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अंतःकरण आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ, वह योगी भगवत स्वरूप से ही चलायमान हो जाता है। उन्होंने कहा कि वो भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी चीज़ से चलायमान नहीं होता, स्थिर हो जाता है। परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं हो मानता और भगवत प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। उन्होंने कहा कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो किसी से उसका मन विचलित नहीं होता है। वो ईश्वर को, परम सत्ता को बहुत अपनी अंतःकरण से जान लेता है और उसी में रमण करता सुख दुख संसार के योग संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए और ना चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। उन्होंने कहा जब हम ये सीढ़ी पे जैसे जैसे चित्त को हम संयमित करते हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार से वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हुए। धैर्य युक्त बुद्धि वाला मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है ये चिंतन करने लगे। वह यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करें। कहते हैं कि जब हम परमात्मा की ओर जुटते हैं तो मन मेरा बहुत चंचल होता है, कई प्रकार के इंद्रिय इधर उधर भटकते हैं, लेकिन हम अपने को जबरदस्ती लगाम खींच के, जैसे घोड़ा हम इंद्रियों को घोड़ा समझते हैं, जो घोड़े मनमानी भागना चाहते हैं, तो मन लगाम है, उसको हम अपनी ओर जबरदस्ती खींचे, वश में करें, तब जाकर के हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, ऐसे इस सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। उन्होंने कहा रजोगुण क्या होता है? सांसारिक कर्म करना, उनके संसार में जितनी सुख सुविधाएं उनको ग्रहण करना, संसार की जो चीज़ों से ऐश्वर्य को भोगना, ये सब रजोगुण में आता है। तो उन्होंने कहा कि पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। फिर उन्होंने कहा सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं
अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। उन्होंने कहा जब ये हम सीमाएं प्राप्त कर लेते हैं योग में, हम में वो समा हो जाता है, हम उनमें समाहित हो जाते हैं, तो वो अदृश्य हम उसके सामने नहीं रहते। जब वो हमको याद करता है तो हम उसके सामने प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा भगवान को उनकी शक्तियों को हम उनके लिए अदृश्य नहीं रहते। जैसे हम और आप जैसे संसारी लोग हैं भगवान को नहीं देख पाते, तो योगी जो होता है अपनी इंद्रियों को वश में करता है, भगवान में एक ही भाव हो जाता है, वो हर जगह ईश्वर का दर्शन प्राप्त करता है। उसके लिए कोई भी कठिन नहीं है कि ईश्वर कैसे मिलेंगे, वो प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर, गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, मिलच्छादि का बर्ताव करता है, वैसे ही आत्म भाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख का समान ही देखना चाहिए। वैसे ही सब भूतों में अपनी सादृश्यता से सम देखना चाहिए, वो सभी को समभाव से देखना चाहिए। यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा, इसकी मैं चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। फिर भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा, उसकी मैं चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। उन्होंने कहा इतना जो आपने बताया कि योगी ये बहुत दिन तक ठहरने वाली चीज़ नहीं है, इसका फिर भी वो हो जाता है, मतलब वो भटक भी सकता है जा तक। तो उन्होंने यही प्रश्न किया, तो फिर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन उनसे कह रहे हैं क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ बलवान, इसलिए उसका वश में करना वायु की भांति अति दुष्कर होता है। उन्होंने कहा ये तो आपने बता दिया, लेकिन फिर मन चंचल हो जाता है, फिर हिलोरे लेता है, उसको वश में करना बहुत कठिन है। जैसे वेग को वश में, वायु को वश में करना कठिन होता है, उसी प्रकार मन को, इंद्रियों को वश में करना कठिन होता है। तो अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। उन्होंने ये माना कि मन बहुत चंचल है, इंद्रियां बहुत चंचल हैं, इनको वश में करना बहुत कठिन है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। कहते हैं इनका बार बार हमें यत्न करना चाहिए, एक दिन की साधना से नहीं होता है। रोज हम ये लगाम और कोड़े अपनी इंद्रियों को बरसाते रहें और लगाम मन की खींचे रहें। मन को वश में ना करने वाला पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन होता है। उन्होंने कहा जो मन को वश में नहीं करता, उसका मन ये खाने को हुआ, वहाँ जाने को हुआ, मन के द्वारा ये गति करता है, वो पुरुष मुझे द्वारा दुष्प्राप्य है। जो यह पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, जो मन के वेग से चलता है उसको योगी वो कभी नहीं हो सकता है। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, वह मेरा मत है। हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धियों को अर्थात भगवान साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर भी गति को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर भी योग गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो योग अपनी शक्ति को वश में कर लेता है तो वो परमात्मा को पा जाता। मन को लगाम जो कर लिया है वो भी भगवान को पा लेता है। हे महाभाव, या भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट हो तो होता ही हो जाता है, नहीं होता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण, जैसे मैं आपको श्री अर्जुन को ज्ञान दे रहा हूँ और आपके अंदर इस प्रकार का उत्कंठा उत्पन्न हो रही है
और मैं इस प्रकार जो बता रहा हूँ ये हर मनुष्य इसको नहीं कर सकता है। हर मनुष्य इतना जितेंद्रिय नहीं हो सकता है। ये छेदन, इन सब चीज़ों का छेदन करने के लिए आप ही अ, छेदन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप ही विश्लेषण करते हैं और अपने ऊपर ये आपको ये कर सकते हैं। मैंने आप में वो चीज़ देखा है कि आप इंद्रियों को जीत सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत धर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। उन्होंने कहा जो भगवत धर्म कर्म करता है, आयोजन करता है प्रभु के नाम का, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। वो धीरे धीरे भगवान के शरण में जाता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक वास करता है। ये उन्होंने कहा कि योग भ्रष्ट जो होता है, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करता है। शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। उन्होंने कहा कि पुण्यवानों की, उन्होंने कहा होता है कि योग भ्रष्ट जो पुरुष हो जाता है वो क्या करता है, वो उनको भगवान पुण्यवानों के लोगों को मतलब अच्छे लोक में जाता है, उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। फिर उसके बाद वो कई वर्षों तक वही घूमता है। उसके बाद जब वह शुद्ध आचरण वाला वास करता है, शुद्ध आचरण हो जाता है, श्रीमान पुरुषों के घर में वो जन्म लेता है। उसकी आत्मा भटकती रहती है। जब वो शुद्ध आचरण करता है तो उसकी आत्मा अच्छी जगह जन्म लेती है। अर्थात अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। जो वैराग्यवान पुरुष होता है तो लोकों में नहीं जाता, वो ज्ञानवान पुरुषों के यहाँ जन्म लेता है और ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार जो यह जन्म है संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित होता है। वो उन्होंने कहा कि जो ये सब योगी कर्म करता है, अच्छी जगह जन्म लेता है, जो अपने प्रारब्ध के जो क्रियाकलाप उसके रहते हैं वो उस जन्म में उसके परिलक्षित होते हैं। समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु होता है, वेद में कहे हुए सकाम कर्मों को फल को उल्लंघन नहीं करता है, वो जन्म से ही संस्कारित होता है। और जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए रहता है उसकी प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं उसके इस जन्म में उसको परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं। अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छे प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। योगी को श्रेष्ठ कहा गया, श्रेष्ठ है इससे हे अर्जुन तू योगी हो और संपूर्ण योगियों में भी योगी हो। श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि किस प्रकार योगी होता है, वो कैसा होता है, सारी चीज़ें उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विधेयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्मसमर्पण योग नामक छठा अध्याय की आज हमने आपको चर्चा की। कल मैं आपको 7वें अध्याय के बारे में जानकारी दूंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।